ऋग्मैत्यवेद्यमनिशम् वेदान्तत्वास्पदञ्च उत्पत्तिस्थितिनाशहेतुममलम् विश्वस्य विश्वात्मकम् विश्वत्राणपरायणं श्रुतिसतैः सम्प्रोज्यमानं प्रभुम् सत्यं ज्ञानमनन्तमूर्तिममलम् शुद्धात्मकं तं भजे शुद्धात्मकं तं भजे शुद्धात्मकं तं भजे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्य तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत्सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। गणाधिपं नमस्कृत्य पितामहं विष्णुं रुद्रं श्रियं देवीं वन्दे भक्त्या सरस्वती। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। नमः परमहंसास्वाद चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय।
वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीतांबरात् अरुणबिंब फलादुरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रवचन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय शिव शंकर नमामि शंकर। 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 नमामि 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 शंकर नमामि शंकर। जय शिव शंकर नमामि शंकर। जय शिव शंकर नमामि शंकर। उमा महेश्वर गिरिजा शंकर। उमा महेश्वर गिरिजा शंकर। उमा महेश्वर गिरिजा शंकर। उमा महेश्वर गिरिजा शंकर। गिरिजा शंकर गिरिजा शंकर। गिरिजा शंकर गिरिजा शंकर। गिरिजा शंकर गिरिजा शंकर। गिरिजा शंकर गिरिजा शंकर। उमा महेश्वर गिरिजा शंकर। उमा महेश्वर गिरिजा शंकर। जय शिव शंकर जय शिव शंकर नमामि शंकर। जय शिव शंकर नमामि शंकर। उमा महेश्वर
महेश्वर गिरिजा शंकर उमा महेश्वर गिरिजा शंकर धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर जैसा हम निवेदन कर रहे थे, तीसरा स्कंद सर्ग का था, चौथा पुरुषार्थ, पांचवा स्थान, छठा पोषण, सातवां ऊतय, आठवां मनवंतर की कथा और नौवां ईश कथा, ईशान कथा। तब हम 10वें स्कंद में पहुंचते हैं, जिसमें इष्ट भगवान कृष्ण का चरित्र। 9वें स्कंद में चंद्रवंश का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी ने इतना ही कहा कि वसुदेव जी के श्री कृष्ण हुए। दसवें स्कंद के प्रारंभ में परीक्षित ने कहा, महाराज आपने सबकी कथा तो बड़ी विस्तार से कही और कृष्ण की कथा 2 शब्दों में पूरी कर दी। हमें तो कृष्ण का चरित्र ही सुनना है और कृष्ण का चरित्र विस्तार से कहने की कृपा करें। अवतार की परिभाषा करते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इंडियन फिलॉसफी नाम की अपनी पुस्तक में लिखा, द डिसेंट ऑफ गॉडहुड फॉर द एसेंट ऑफ मैनहुड इज अवतार। ईश्वर तत्व का नीचे आना, मनुष्यत्व को के उत्थान के लिए उसका नाम अवतार है। ईश्वर नीचे आता है, क्यों? मनुष्य को ऊपर उठाने के लिए। एक दार्शनिक ने कहा है, an invisible teacher is no teacher. You can never learn from an invisible teacher. If you are to learn, you have to stand before the teacher, or the teacher has to stand before you. जो अदृश्य है उससे हम कैसे सीख सकते हैं? उससे सीख नहीं सकते। ईश्वर को भी जब मनुष्य को धर्म सिखाना होता है तो उसको नीचे आना पड़ता है और शिक्षा देनी पड़ती है।
रामचरितमानस में पार्वती का पहला प्रश्न है। उन्हें 9 प्रश्न किए हैं भगवान के राम के अवतार के विषय में। पहला प्रश्न उन्होंने किया, प्रथम ही कारण कहू विचारी। प्रथम ही कारण कहू विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। विचार के उत्तर देना, ऐसे ही नहीं। क्या विचारे? निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण, इसमें 3 प्रश्न छुपे हुए हैं। एक प्रश्न में 3 प्रश्न छुपे हुए हैं। निर्गुण ब्रह्म सगुण कब होता है, क्यों होता है और कैसे होता है? एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न छुपे हुए। प्रथम ही कारण कहू विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण कब होता है, क्यों होता है और कैसे होता है? When, why and how does that omnipresent come into a form? देखिए, पार्वती जैसे श्रोता के सामने चाहे वक्ता शिव हो, उनको भी संभल के बोलना पड़ता है। She is a very minute listener. पूर्व जन्म में उसने स्वीकार ही नहीं किया कि राम है। भगवान ने बड़ा समझाया, शिव ने बहुत समझाया। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु भक्ति में मुन ही सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। वो मेरे इष्ट देव है। मेरा वो उपदेश तो तुमने मान लिया था, राम रामेति रामेति राम नाम वरानने, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति राम नाम मनोरमम, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। वो उपदेश मान लिया था, अब क्यों नहीं मान रहे? किंतु फिर भी ब्रह्म जो व्यापक विरुच अच, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नर और जाहि न जानत वेद। तो यदि भगवान कहते कि रावण को मारने के लिए रामावतार हुआ, तो ऐसे क्या मतलब? भुक्ति विलास जासुले होई, प्रलय जिसकी भुक्ति का विलास है, जिसकी वक्र भुक्त के भय से सागर सप्त उबलते ही देखा, उसको रावण को मारने के लिए अवतार लेना पड़ा।
हाँ? तो वहीं से टेढ़ी हाथ कर देता तो रावण बचता क्या? तो रावण को मारने के लिए राम अवतार नहीं हुआ, किसी को मारने के लिए राम भगवान का अवतार होगा। पार्वती तुरंत प्रश्न करती, इसलिए भगवान ने क्या कहा? भगवान का अवतार कब होता है? जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, सींधि विप्र धेनु सुर धरनी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कब होता है? कब कब भगवान का अवतार होता है? उनका जब जब होई धर्म की हानि। यही बात भगवान कृष्ण ने गीता में कहा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म नष्ट नहीं होता, नष्ट हो भी नहीं सकता, केवल कभी धर्म ऊपर चला जाता है, कभी अधर्म ऊपर चला जाता है। तराजू पे जब तोलते हैं तो कभी इधर कभी उधर, बैलेंस। तो बैलेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, कभी धर्म और कभी अधर्म। जब जब होई धर्म की हानि, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म नष्ट नहीं होता, जिस दिन धर्म नष्ट हो जाएगा उस दिन तो सृष्टि नहीं रहेगी। आज भी धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए तो संसार चल रहा है। जिस दिन धर्म को मानने वाले नहीं रहेंगे तो संसार चलेगा क्या? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य। और अधर्म जब ऊपर चला जाता है उसका अभ्युत्थान हो जाता है। भगवान शंकराचार्य जी ने गीता भाष्य भूमिका में बड़ी सुंदर बात कही है। दीर्घेन कालेन अनुष्ठित्रीणां कामोद्भवात् ह्रियमाण विवेक विज्ञान हेतुकेन अधर्मेण अभिभूयमाने च धर्मे प्रवर्धमाने च अधर्मे। हम किसी के भी संसर्ग में जब आते हैं तो उसके संस्कारों से हम प्रभावित होते हैं। उसके गुणों से हम प्रभावित होते हैं।
कुछ न कुछ प्रभाव वो हम पर डालता है। मैं एक संस्मरण सुना रहा हूं अपना। उत्तर प्रदेश में हापुड़ नाम की एक जगह है, अब तो जिला बन गया वो। पहले कभी मेरठ जिले में था, फिर वो गाजियाबाद जिले में आया, अब जिला बन गया। हमारा काफी आना जाना है, काफी लोग जानते हैं मुझे। हमारी गाड़ी पंचर हो गई और स्टपनी पहले से ही पंचर थी। काफी दिन हो गए उस बात को। हमारा ड्राइवर दोनों पहियों को लेके और वो जैक पे गाड़ी खड़ी करके चलाई। हम गाड़ी में बैठे हुए, और वो उधर से जो भी निकले वो पूछे, स्वामी जी आप यहां कैसे? तुमने कहा भाई गाड़ी पंचर हो गई। जो भी निकले वो पूछे आप यहां कैसे? मैंने कहा बात क्या है, ये सब ये पूछ रहे आप यहां कैसे? तो मैंने दृष्टि उधर करके देखी, जहां वो गाड़ी खड़ी थी तो वहां था देशी शराब का ठेका। अब देशी शराब के ठेके पर जब स्वामी जी की गाड़ी खराब हुई तो हर पूछने वाले ने पूछा आप यहां कैसे? तो उसने कुछ प्रभाव डाला या नहीं डाला? शायद क्षणिक प्रभाव था, पर प्रभाव हुआ या नहीं हुआ? और हम प्रकृति को कितनी देर से भोग रहे हैं, कितनी देर से हम इसका संसर्ग कर रहे हैं। तो दीर्घेन कालेन अनुष्ठत्रीणाम, तो क्या होता है, हमारे अंदर अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। प्रकृति के संसर्ग के कारण प्रकृति के गुण हम में आ जाते हैं। कैसे? जब मेघ से बूंद चलती है, मेघ से, बादलों से जब वृष्टि चलती है तो इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, इट इज क्रिस्टल क्लीन डिस्टिल्ड वाटर। किंतु जैसे मिट्टी के संसर्ग में आती है तो मटमैली हो जाती है, इट बिकम्स सॉइली। वहां से जब नाली में जाती है तो नाली की कलौस से युक्त हो जाती है, और वहां से जब गंदे नाले में जाती है, सीवरेज में जाती है, तो फिर दुर्गंध युक्त हो जाती है। किंतु अपने स्वरूप को खोया क्या उसने? क्यों? पानी ने अपने स्वरूप को खोया क्या? नहीं खोया। वो जो भी है, चाहे दुर्गंध है, चाहे कलौस है, चाहे मटमैली है, ये संसर्ग के कारण है। किंतु उसका अपना स्वरूप तो वो ही प्योर है। उसको दोबारा हम प्योर कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, वाष्पीकरण के द्वारा। हिंदी में वाष्पीकरण कहते हैं और इंग्लिश में डिस्टिलेशन कहते हैं। Let's boil it at 100 degrees centigrade, and when it is turned into steam,
Let's cool down. And after that, let us collect through delivery tube into a, then we will get the purest form of water again. हम भी जब वहां से चले, when we started our journey from there, we were purest form of Brahmatma. Purest form of Brahmatma. जैसे ही हम प्रकृति के संसर्ग में आए, तो सबसे पहले तो सतोगुण ने हमको घेर लिया। सतोगुण से हम रजोगुण में पहुंचे और रजोगुण से हम तमोगुण में आ गए। किंतु अपने स्वरूप को हमने, सतोगुण उसके ऊपर पर्दा पड़ गया, उसके ऊपर रजोगुण का पर्दा है और रजोगुण के ऊपर तमोगुण का पर्दा है। पर्दे हैं ये, किंतु वो ज्यों की त्यों है। जैसे यहां जब पर्दा बंद होता है तो हम उनको देख सकते हैं क्या? ये तो एक पर्दा है, और यहां एक और लग जाए और एक और लग जाए, 3 पर्दे लग जाए, तो फिर कल्पना भी करनी मुश्किल होगी। कोई नया आदमी आएगा तो कल्पना कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। किंतु जो अंदर स्वरूप है वो तो वैसे के वैसे ही है। पर्दों के कारण हमें दिख नहीं रहे, पर्दों के कारण हमें दिख नहीं रहे, और पर्दे तो वैसे के वैसे ही। सिमिलरली हमारे जीव तत्व के ऊपर, आत्म तत्व के ऊपर पहले सतोगुण का पर्दा पड़ा, फिर रजोगुण का पर्दा पड़ा और फिर तमोगुण का पर्दा पड़ा। उससे क्या हुआ? विषयों का चिंतन होने लगा। काय का चिंतन होने लगा? विषयों का चिंतन होने लगा। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों का चिंतन होने के कारण उस विषय की पूर्ति कहां हो सकती है, ऐसा संग हम ढूंढने में लग जाते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते। वो अफीम खाने वाला बाजार में निकलेगा, आप यहां शहर में ही रह रहे हो पर आपको पता नहीं चलेगा अफीम कहां मिलती है। तो वो खाने वाला जब निकलेगा बाजार में तो उसी दुकान पे जाएगा और पूछ लेगा, और दोनों की बिना कुछ कहे सुने दुकानदार भी समझ जाएगा कि ये वास्तव में मेरा ही कस्टमर है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते, वैसा संग ढूंढने लग जाते हैं। संगात संजायते काम, और संग से काम उत्पन्न होता है। काम क्रोध की उत्पत्ति करता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, फिर मोह उत्पन्न होता है।
सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, और हमारी स्मृति जाती रहती है, हम ब्रह्मास्मि भूल गए हम। और जब स्मृति चली जाती है तो बुद्धि का नाश होता है, इंटेलेक्ट का नाश होता है। और जब इंटेलेक्ट का नाश हो जाता है तो फिर हमारा वी फॉरगेट आवरसेल्फ, और हमारा पतन हो जाता है। तो आचार्य श्री कहते हैं उससे क्या होता है, दो चीजें, विवेक और विज्ञान। विवेक से हम सोचते हैं, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। Vivek means power of discrimination. So power of discrimination, we think and we try to understand the right thing. तो विवेक सोचने की शक्ति है, और विवेक समझने की, और विज्ञान समझने की शक्ति है। अब हमारा विवेक भी जाता रहा और विज्ञान भी जाता रहा। उसके कारण जो हमारे अंदर धर्म है वो दबने लगता है, और हमारे अंदर जो अधर्म है उसका अभ्युत्थान हो जाता है, वो उठने लगता है। तो जब धर्म दब जाता है और अधर्म जो है हमारे अंदर बढ़ जाता है, भगवान कहते हैं ये एक व्यक्ति नहीं, जब समिष्टि में ऐसा होने लगता है, जब समिष्टि में ऐसा होने लगता है, अर्थात सृष्टि में ऐसा होने लगता है, ऐसे समय में मैं अपना सृजन करता हूं। यदा 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 ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य हम। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ये कब होता है? जब धर्म की हानि होती है, धर्म की ग्लानि होती है, तब अवतार होता है। क्यों होता है? तो उन्होंने कहा सो केवल भक्तन हित लागी। गीता में भी भगवान ने पहले ये नहीं कहा मारने के लिए, मैं क्या कहा, परित्राणाय साधूनां, परित्राणाय साधूनां। साधु का अर्थ ये नहीं 2 पैसे का गेरू लेके और कपड़े रंग लिए तो हम साधु हो गए। इट्स वेरी डिफिकल्ट, साधु बनना बहुत। 2 पैसे का गेरू लेके कपड़े तो रावण ने भी रंगे थे। आजकल इस कपड़े में कुछ हो जाए तो कहते महात्मा ऐसा कर रहे हैं, और महात्मा क्यों कर रहे हैं ऐसा? अगर वो महात्मा होता तो ऐसा करता क्या? रावण भी तो महात्मा बन के आया था, पर किसी ने ये नहीं कहा महात्मा ने ऐसा किया। क्या कहा? रावण ने ऐसा किया। तो केवल कपड़े रंगने से कोई साधु नहीं बनता। एक महात्मा ने लिखा, क्या है कपड़े रंगने से? क्या है कपड़े रंगने से? जब मन रंगा नहीं उस रंग में। क्या है कपड़े रंगने से? जब मन रंगा नहीं उस रंग में, जब तक आपका माइंड साधु न बन जाए।
माइंड तो वासनाओं से भरा हुआ है, और कपड़े पहन के मैं बैठा हूं तो मैं साधु हो गया क्या? कालनेमी बैठा हुआ है हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए, और राम नाम की चादर ओढ़े हुए बैठा हुआ है, और कीर्तन भी राम नाम का कर रहा है। एक बात तो हनुमान जी भी प्रभावित हो गए क्या? हमें भविष्य भी बता रहा, राम और रावण का युद्ध हो रहा है, मैं देख रहा हूं यहां से लंका में। विजय तो राम की ही होगी। हनुमान जी ने कहा बड़ा पहुंचा हुआ महात्मा है, दक्षिण में युद्ध हो रहा है और यहां बैठ के ये युद्ध को देख रहा है। किंतु क्या हुआ, एक सेकंड में हनुमान समझ गए कि ये साधु नहीं है। क्यों? कहता है हनुमान जी मेरे से दीक्षा ले लो। अरे भाई, शिष्य निवेदन करेगा गुरु से दीक्षा दो, या गुरु कहेगा दीक्षा लो? अगर गुरु कहता है मेरे से दीक्षा लो तो वो कालनेमी है, साधु नहीं है। आजकल तो एजेंट्स छोड़ देते हैं, चलो हम अपने गुरु जी से दीक्षा दिलवाते हैं। तो एजेंसियां खुल गई। शिष्य निवेदन करेगा। हमारे यहां कहा गया कि शिष्य को 1 साल तक गुरु का परीक्षण करना चाहिए, और गुरु को 3 साल तक शिष्य का परीक्षण करना चाहिए, और तब दीक्षा देनी चाहिए। गुरु बनना आसान काम नहीं है। आज तो युग बदल गया, कलयुग है, जिसके ज्यादा चेले वो उतना बड़ा गुरु हो जाता है आज तो। अरे शिष्य तो एक भी मिल जाए वो बहुत है। उपमन्यु जैसा शिष्य धूम को मिला, आज तक उसका नाम अमर है। सेतु केतु जैसा शिष्य मिला, उसका नाम अमर है। अरुणी मिला। शिष्य तो एक हो जाए बहुत है, शिष्य मिलते का इट्स नॉट इजी। और गुरु भी नहीं मिलते। गुरु मिलना भी उतना ही कठिन है जितना शिष्य मिलना है। बहुत महात्माओं के तो लाखों लाखों क्या करोड़ों करोड़ों शिष्य हो जाते हैं, तो गुरु जी शिष्यों को जानते हैं क्या? नाम से भी नहीं जानते। ये भी नहीं जानते कि ये मेरा शिष्य है। जाके बताना पड़ता है महाराज मैं आपका शिष्य हूं। ठीक है ठीक है। हनुमान जी ने कहा अच्छा दीक्षा लेने से पहले स्नान तो कर लूं। हाँ, अब इतनी देर में स्नान किया, चिंतन किया, एक अप्सरा और मिल गई, उसने बता दिया ये तो महात्मा ऐसे ही है।
जरा देख लेना दीक्षा लेने से पहले। आगे कहा महाराज दक्षिणा ले लो। अरे उन्होंने कहा उल्टी गंगा बह रहा है, पहले दीक्षा ले तभी तो दक्षिणा लूंगा। उन्होंने कहा उल्टी गंगा तो आपने शुरू कर दी। मैंने कहा ही नहीं, दीक्षा दो, और आप तो इतने करुणा में हैं, आप मुझे दीक्षा दे रहे हो तो पहले दक्षिणा लो। उसने कहा लाओ बेटा क्या देते हो। हनुमान जी के पास तो गदा ही है। उग्र ही अंत न होई निभाऊ, काल नेमिज में रावण रहा। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं दुष्टों के विनाश के लिए अवतार लेता हूं। उन्होंने कहा परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा के लिए। साधुता तो प्रवृत्ति है। ग्रस्त में रहते हुए आप साधु हैं, और इन वस्त्रों में होते हुए मैं असाधु हो सकता हूं। साधु बनो। इसका मतलब ये नहीं कि कपड़े रंग लो और चलो बॉम्बे बाबाजी बन जाए, नहीं। तीन चीज अपने अंदर ले आओ, तुम साधु हो। गीता में भगवान ने कहा पहले निष्ठा, जो भी कर्म आपको मिला है नियति की तरफ से, उसको निष्ठा पूर्वक निभाओ। सिंसियरिटी, and this sincerity should be so natural that you cannot help being sincere. ऐसी निष्ठा कि आप निष्ठावान ना होना चाहें तो भी आपको होना पड़े, ऐसी निष्ठा। देखो निष्ठा एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, उसको डिफाइन तो नहीं किया जा सकता। कैसे डिफाइन करोगे निष्ठा को? कैन यू डिफाइन सिंसियरिटी? No, it cannot be defined. पर उदाहरण दिया जा सकता है। जैसी निष्ठा एक माता के हृदय में अपने शिशु के लिए होती है, वैसी निष्ठा जब कर्तव्यों के प्रति जागृत हो जाएगी हमारे अंदर, तब हम साधु बन जाएंगे। जिस जगह भी हम हैं, जहां भी हम हैं, गृहस्थी है तो ठीक, यति है तो ठीक, वानप्रस्थी है तो ठीक, ब्रह्मचारी है तो ठीक। वी माइट बी स्टेशन्ड इन एनी वॉक ऑफ लाइफ, but we should be sincere towards that. The first thing is sincerity. दूसरा selflessness. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस श्लोक की अनेक प्रकार से व्याख्या हुई है और कई बार कंफ्यूजिंग व्याख्या हो जाती है और हमें कंफ्यूज कर देती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लक्ष्य ना रखें, जीवन का लक्ष्य तो रखना ही पड़ेगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि लक्ष्य मत रखो। भगवान ने कहा तुझे मारना है, लक्ष्य है।
When you have come to the battlefield, you will have to fight. Don't think about the result. लक्ष्य तो रखना पड़ेगा विजय का, पर विजय होगी या नहीं इसका चिंतन मत कर। एक छात्र है, किताब खोल के बैठ जाता है, किताब खोल के बैठता है, मैं पास हूंगा या फेल हूंगा, मैं पास हूंगा या फेल हूंगा, मैं पास हूंगा या फेल हूंगा, वो पढ़ता है नहीं। What will be the result? What will be the result? और एक दूसरा है, वो चिंता ही नहीं करता, he never thinks, but he studies with complete dedication. What will be the result? This is karmanyevadhikarasте ma phaleshu kadachana. Absolute devotion to the cause he serves without any thought of personal reward or appreciation. We might be appreciated, we may not be appreciated. We might be rewarded, we may not be rewarded. एक बात बताऊं, if you have sincerely and selflessly done your duty, definitely rewards will come to you. Definitely appreciations will come. It might take time, that is a different thing, but you will be rewarded. You will definitely be appreciated. क्यों? भगवान कहते हैं कि rewards are in my hand. Appreciation is in my hand. You do your duty and I shall reward you. You will definitely be appreciated. You will definitely be rewarded. It is definite. पर अब तुम सोचते ही रहो, मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे रिवॉर्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, और काम ना करो तो और तीसरा, योगा कमशु कौशलम। योग क्या है? जो भी कर्म उपस्थित हुआ है तुम्हारे सामने, उसे कुशलता से करो, ये योग है। बस तुम योगी बन गए, तुम साधु बन गए। इनको पहनने की जरूरत नहीं है साधु बनने के लिए। Why do we wear this? और इनको पहनकर अगर तुमने ये तीन चीज अपने अंदर नहीं लाए तो फिर साधु नहीं है। भगवान कहते हैं ऐसे लोगों के लिए मैं अवतार लेता हूं, परित्राणाय साधूनां। और साधुओं के परित्रण के लिए यदि आसुरी शक्तियों का विनाश करना पड़े तो मैं उनका विनाश करता हूं, और केवल एक ही ध्येय है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्यों अवतार होता है समझ में आ गया। अब कैसे होता है? अब कैसे को डिफाइन करने के लिए तो डिफाइन नहीं किया जा सकता। कैसे तो प्रैक्टिकल है। थ्योरेटिकली हमने पढ़ा H2O is equal to water. But to know whether
it is or not, we will have to go to the laboratory. कैसे होता है? तो लेबोरेटरी में जाएंगे, हाइड्रोजन डालेंगे, फिर ऑक्सीजन डालेंगे, पानी बन गया तो सिद्ध हो गया। अब कथा कहां हो रही थी भगवान शंकर की? कैलाश पर। कौन सुन रहे हैं? पार्वती सुन रहे हैं। कैसे कैसे होता है? वहां चारों तरफ क्या है? बर्फ। एक अच्छा शिक्षक वो है कि उपलब्ध सामग्री से जो शिष्य को समझाते। अब जब हम लोग पढ़ते थे उस समय हमारे शिक्षकों के पास केवल चौक होता था और बोर्ड होता था। आजकल तो कंप्यूटर भी हैं और पता नहीं ऑडियो विजुअल एड्स पता नहीं बहुत ज्यादा है, पर जब हम लोग थे स्टूडेंट तब एक ब्लैक बोर्ड होता था और चौक होता था। उस समय मैप भी प्रिंटेड मैप कम मिलते थे, मैप भी ड्रॉ करना पड़ता था इंडिया, और बता देते यहाँ बंबई है, यहाँ कलकत्ता है, यहाँ दिल्ली है, यहाँ मैड्रास है, सब उसी पे डॉट से बता देते थे। तो समझ में आता था या नहीं आता था? तो उपलब्ध सामग्री के द्वारा जो शिष्य को समझा दे वो सबसे अच्छा टीचर। और भगवान ने वहां से एक डेला बर्फ का उठाया और पूछा ये क्या है? उन्हें कहा बर्फ। उन्हें कहा बर्फ बनने से पहले क्या था? उन्हें कहा पानी। और जब बर्फ पिघल जाएगा फिर क्या बन जाएगा? पानी। तो जो जब बर्फ है तब क्या है? वो तब भी पानी है। निर्गुण ब्रह्म सगुण भय कैसे, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे, जल हिम उपल जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जैसे पानी और जल अलग नहीं है, ठीक इसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म भी अलग नहीं। निर्गुण ब्रह्म सगुण भय कैसे, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। भाई पानी फ्लो कर रहा है और जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जब टेम्परेचर जाता है -4, -5, -4 जाता है। वो एक बार शिकागो में नवंबर के महीने में हम पहुंचे और जो गाड़ी आनी थी वो हमें दिखाई नहीं दी, जो लोग लेने आने थे नहीं दिखाई दी। तो हमने दरवाजा खोल के बाहर, एक अमेरिकन ने मुझे खींच के अंदर किया, यू विल फ्रीज टू डेथ, इट इज -25 ही सेड। शिकागो में बहुत ठंडक होती है, -25 पे चला जाता है टेम्परेचर। उसने पकड़ के अंदर किया, यू विल फ्रीज टू डेथ कहते। हाँ वहां तो हाँ अगर जो है वह उंगली जम गई तो काटनी ही पड़ेगी, काटनी ही पड़ेगी। तो पानी बर्फ कब बनता है? जब जो है टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री जाना शुरू होता है तो वो जमना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जब भक्तों की आहें उस स्तर पर पहुंच जाती हैं तो भगवान को आना पड़ता है। एक कवि के शब्दों में, दुखियाओं का करुणा क्रंदन, दुखियाओं का करुणा क्रंदन सचमुच प्रभाव दिखलाता है। दुखियाओं का करुणा क्रंदन
सचमुच प्रभाव दिखलाता है, नर क्या है नारायण तक का सिंहासन भी हिल जाता है। दुखियाओं का करुणा क्रंदन सचमुच प्रभाव दिखलाता है, नर क्या है नारायण तक का सिंहासन भी हिल जाता है। जिस समय कृष्ण अवतार हुआ उस समय परिस्थिति कैसी थी, उसी कवि के शब्दों में हिमगिरी से लेकर सागर तक, हिमगिरी से लेकर सागर तक था अस्त व्यस्त देश सारा। मानो भारत में आन बसा दुनिया का दुख कलेश सारा। छोटे छोटे राजाओं में रोज युद्ध हो जाते थे, आपस में इतने झगड़े थे, भाई भाई को खाते थे। प्रकटे थे मूर्तिमान पापी पापों की घोर अंधेरी में। प्रकटे थे मूर्तिमान पापी पापों की घोर अंधेरी में। इस ओर मगध में जरासंध, शिशुपाल उधर चंदेरी में। और गंगा यमुना का दिव्य देश आरत हो कर रोता था, ब्रजमंडल से सुरमंडल तक जब जुल्म कंस का होता था। धर्म स्थापना का उठे जिक्र किसी भी ठाव, जलवा देते थे असुर तभी गांव के गांव। ब्राह्मण मंडल की वाणी पर हर समय नौकती वाणों की, बलिदानों का वह तांता था, कुछ रही न कीमत प्राणों की। वेद ध्वनि वाली वेदी पर तलवार नृत्य दिखलाती थी, रक्तों से संत साधुओं के यों होली खेली जाती थी। माताएं बहनों की हालत सचमुच बयान के बाहर थी। जो शक्ति जगत की जननी है वह जूती से भी बदतर थी। नारी श्रद्धा है। She is not temptation. The West has taught us that she is an object of temptation. लोग हमारे यहां उसको श्रद्धा कहा गया है। द फर्स्ट, मनु जी की वाइफ का नाम क्या था? श्रद्धा। श्रद्धा, श्रद्धा मीन्स डिवोशन। She is not an object of temptation, she is an object of devotion. अंतर दोनों फिलोसॉफीज के कारण है। बाइबल में भगवान ने पैराडाइज बनाया, एडम और ईव को उसमें रखा और he forbidden to taste one fruit. The satanic power attracted Eve, and Eve in turn attracted Adam, and the creation took place. तो उनके यहां जो क्रिएशन है
that is against the commands of the Lord. और इसीलिए वो कहते हैं we are sinners, God shall forgive. ये बाइबल का फिलोसॉफी है. We are sinners, God shall forgive. हमारी फिलोसॉफी क्या है? एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं. ये भाव कहां उत्पन्न हुआ? उस निर्गुण निर्गुण निराकार तत्व में उदय हुआ और अपने को अनेक करने के लिए ब्रह्मा का सृजन हुआ. ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की वो मानसिक सृष्टि थी, वो बहुत स्लो थी. तब उन्होंने मनु और श्रद्धा को उत्पन्न किया और उनको मैथुन धर्म के द्वारा सृष्टि करने की आज्ञा दी. तो हमारे यहां सृष्टि क्रम के लिए मैथुन है. एंड इट्स विद परमिशन ऑफ द लॉर्ड. ही हैज परमिटेड अस सृष्टि के विस्तार के लिए, और इसलिए हमारे यहां सृष्टि को यज्ञ माना गया. सृष्टि यज्ञ. तो हमारे यहां सृष्टि भगवान की आज्ञा से हुई. तो इसलिए हमारे यहां कहा गया अमृतस्य पुत्र किम करोति पापानि. मैं अमृत का पुत्र हूं, मैं पाप कैसे कर सकता हूं? वेस्टर्न फिलोसॉफी, वी आर सिनर्स, गॉड शैल फॉरगिव. ये वेस्टर्न फिलोसॉफी है. और हमारी फिलोसॉफी अमृतस्य पुत्र किम करोति पापानि. मैं अमृत का पुत्र हूं, पाप कैसे कर सकता हूं? दोनों में कितना अंतर है? दोनों फिलोसॉफीज में अंतर है. इसलिए हमारे यहां नारी श्रद्धा है. श्रद्धा मीन्स डिवोशन, वो भक्ति है, वो टेम्पटेशन नहीं है. और उनके यहां बिकॉज सैटन टेम्पटेड हर एंड इन टर्न शी टेम्पटेड एडम, इसलिए वहां टेम्पटेशन बन गई. अब नारी को जब हम टेम्पटेशन के रूप में देखते हैं, तो आज टीवी पर जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं वो किसके रूप में आते हैं? नारी की अर्धनग्न. अब अगर यही वुमन लिबरेशन है, अगर इसी को वुमन लिबरेशन कहा जाता है, तो इस पर मैं अधिक तो बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मॉडर्न माइंड कहेगा स्वामी जी भी जो है नारी विरोधी हैं. नहीं, मेरे लिए तो सब माताएं हैं, मेरे लिए तो सब. आप स्वयं डिसाइड करें. इफ वुमन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टेम्पटेशन, उसका रिजल्ट क्या है, और वो जब डिवोशन बनती है तो उसका रिजल्ट क्या है?
दोनों का अंतर, दोनों का अंतर। जब डिवोशन बनती है तो दुर्गा है, वो जब डिवोशन बनती है तो सरस्वती है, वो जब डिवोशन बनती है तो वो महालक्ष्मी है। आप सब ग्रह लक्ष्मी है या नहीं? हाँ, हमारे यहां कहा जाता है पति कमाता है, और ग्रह लक्ष्मी कौन बनती है? पत्नी। वो ग्रह लक्ष्मा नहीं बनता, ग्रह लक्ष्मी पत्नी। कमाओ और लाके पत्नी को दो, लेट हर स्पेंड। वो स्पेंड करती है, वो घर को चलाती है। क्यों? शी इज डिवोशन। संतान उत्पन्न होती है नारी के द्वारा, किंतु कहा जाता है पिता का नाम। हाँ, संतान प्रकट करेगी नारी, नारी के द्वारा ही प्रकट होगी इस संसार में, किंतु वो भाग्य पुरुष का कहा जाता है, और कमाता पति है, और भाग्य पत्नी का है। उन्होंने कहा इसके भाग्य के कारण लक्ष्मी आ रही है। ये थ्योरी है हमारी भारत की, भारत की थ्योरी है। संतान पुरुष के भाग्य की, और घर में जो लक्ष्मी आती है वो पत्नी के भाग्य की। हाँ। ग्रह लक्ष्मी है, ग्रह सरस्वती है, दुर्गा है। अब कहेंगे सतयुग में, अरे अब भी यही है। हम अपनी दर्शन को थोड़ा थोड़ा भूल गए, वो दूसरी बात है, पर दर्शन यही है, हमारा दर्शन यही है। तो मैंने कहा था मुझे अपने गृहस्थ का कोई अनुभव नहीं। हमारे पिताजी का गृहस्थ ही हमने देखा। हमारे पिताजी को तनख्वाह मिलती थी, लाते थे और हमारी दादी को दे देते, और दादी जो है वो हमारी माता जी को दे देती थी। हमारी दादी की डेथ हुई और पहली तनख्वाह मिली तो 1 घंटे तक तो घूमते रहे। मैंने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा तनख्वाह मिली। फिर उन्होंने कहा किसको दूं? तो फिर ये डिसाइड हुआ कि पूजा के कमरे में रख दिया जाएगा और हमारी माँ उठा लेगा। हाँ, और ऐसा ही हुआ। फिर तो लक्ष्मी नारी के भाग्य की आती है, और संतान जो है पुरुष के भाग्य की घर में आती है। तो नारी डिवोशन है, शी इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिवोशन, शी इज नेवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ टेम्पटेशन अकॉर्डिंग टू अवर फिलॉसफी। और उसको हम क्या समझ लें? जब भोग्य समझ लेते हैं तब पतन होता है। वो भोग्य नहीं है, उसको जब हम भोग्य मान लेंगे तो पतन होगा। वो तो जननी है, मां है, तुम्हारे माताएं बहनों की हालत सचमुच बयान के बाहर थी। जो शक्ति जगत की जननी है वह जूती से भी बदतर थी। बताइए, महाभारत युद्ध क्यों ना होता? कृष्ण अवतार क्यों ना होता? बताइए। एक आश्रम में एक राजा पहुंचता है। आश्रम के स्वामी तो वहां थे नहीं, उनकी कन्या थी। अब उस पे आकर्षित हो गया, चलो हो गया।
प्रणय निवेदन भी कर दिया, चलो कर दिया। अगर प्रणय था, देखिए प्रणय में और वासना में अंतर है। अगर प्रणय था तो दुष्यंत को महर्षि कर्ण के आगमन का इंतजार करना चाहिए था या नहीं चाहिए था? जब महर्षि कर्ण आ जाते तब न्यायोचित रूप से कन्या का हाथ मांग के विवाह करके ले जाता। उसने ऐसा नहीं किया, उसने गंधर्व में विवाह किया। आजकल जिसको लव मैरिज कहते हैं, गंधर्व विवाह किया। चलो गंधर्व विवाह किया। गंधर्व विवाह करके जब वो गर्भवती हो गई, छोड़ के चला गया। छोड़ के चला गया। और जब शकुंतला हस्तिनापुर पहुंची तो पहचानने से इनकार कर दिया। और रिंग एपिसोड वगैरह, इट इज फॉर द ब्यूटी ऑफ पोइट्री, इट इज द इमेजिनेशन ऑफ कालिदास trying to safeguard the kings. वो रिंग एपिसोड तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी है। हाँ, पोर्शिया एक्सचेंज रिंग एंड देन नर्सिया एक्सचेंज रिंग। रिंग एपिसोड तो औरों ने भी लिखा है, तो इस तरह से रिंग एपिसोड तो दूसरी बात है। जब राजाओं का आचरण ऐसा हो गया तो आम पब्लिक का आचरण कैसा होगा? यथा राजा तथा प्रजा। चलिए, मेरा पुत्र विवाह योग्य है और उस पुत्र को ब्रह्मचर्य का शपथ दिला रहा हूं। राज्य न लेने की शपथ दिला रहा हूं केवल इसलिए कि वृद्ध अवस्था में मैं विवाह करना चाहता हूं। बताइए, शांतनु, हाँ, ये उचित था क्या? ये उचित था क्या कि शांतनु जो है गंगा पुत्र देवदत्त जैसा पुत्र होते हुए और उसको राज्य से वंचित कर दिया? और वृद्ध अवस्था में उसने विवाह रचाया। वृद्ध अवस्था के क्षीण वीर्य की संतान, चित्रांगद और विचित्र वीर्य, एक युद्ध में मारा गया, एक तपेतिक में मर गया। एक वो राज क्षमा हो गया और एक युद्ध में मारा गया। और मैंने ब्रह्मचर्य से रहने की प्रतिज्ञा कर ली, राज्य न करने की प्रतिज्ञा कर ली, और दूसरों के विवाह के लिए इतना चिंतित हुआ, जाके काशी नरेश की कन्याओं का अपहरण कर लिया। भीष्मिता मैं की मृत्यु का कारण बना या नहीं बना ये अपहरण? प्रकृति किसी को क्षमा नहीं करती। भगवान क्षमा कर देते, प्रकृति क्षमा नहीं करेगी। क्षमा भगवान के पास तो है, प्रकृति के पास नहीं है। इफ यू गो अगेंस्ट द नेचर, नेचर विल डेफिनेटली अटैक यू। प्रकृति क्षमा नहीं करती। अंबा, अंबे, अंबालिका, इनका अपहरण किया। अम्मा ने प्रतिज्ञा कर ली, मैं ही तेरी मौत का कारण बनूंगी, और वही शिकंडी बन के आई। अच्छा, एक अंधे का अगर विवाह न होता, एक अंधे का विवाह न होता तो क्या आसमान टूट के नीचे गिर पड़ता है? अगर धृतराष्ट्र का विवाह न हुआ होता, आसमान थोड़ा ही टूट जाता।
भीष्म पितामह की तलवार के बल पर ही तो विवाह हुआ। गांधार नरेश को मजबूर किया गया अपनी कन्या गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने के लिए, और दहेज में शकुनी आए। हाँ, दहेज में शकुनी आए और इस प्रतिज्ञा के साथ आए, मैं भारत वंश का नाश कर दूंगा, और भारत का विनाश किया उसने। नारी को जब भोग्या बनाओगे तो ऐसा ही होगा, और इसीलिए कृष्ण अवतार बहुत आवश्यक हुआ। दुखियाओं का करुणा क्रंदन सचमुच प्रभाव दिखलाता है। नर क्या है, नारायण तक का सिंहासन भी हिल जाता है। भक्त अब होगा नहीं तुमको किंचित क्लेश, सबने हृदय में सुना यह सुंदर संदेश। अवतीर्ण जगपति होगा, जग का उद्धार कराने को। पृथ्वीपति स्वयं आ रहा है, पृथ्वी की पीड़ा हरने को। संगठित आंसुओं की बूंदें जो टपक रही हैं भूतल पर, छाएंगी बनकर के प्रलय काल अत्याचारी राक्षस दल पर। शेष कभी जो लक्ष्मण था, होगा अब बलराम। मैं ब्रज में आ रहा हूं बनकर के घनश्याम। सत्यव्रतम सत्यपरम सत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये। सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्नाः। सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्नाः। सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्नाः। जो सत्य को हम ढूंढने बैठे थे, जिस सत्य को जानने के लिए हम श्रीमद् भागवत की शरण में आए थे, सत्यम परम धीमहि के संकल्प के द्वारा, वही सत्य आज देवकी के गर्भ से वसुदेव का अंश बन के प्रकट हो रहा है। हम सब भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मथुरापुरी प्रसिद्ध है, यमुना जी के किनारे, सबको पता है। उग्रसेन वहां के राजा थे उस समय। कंस उन्हीं का पुत्र था। एक नीति का वचन, बच्चों को सद शिक्षा देना उनकी उन्नति का कारण है। बच्चों को सद शिक्षा देना उनकी उन्नति का कारण है। हद से ज्यादा बेजा दुलार बर्बादी का लक्षण है। बच्चों को सद शिक्षा देना उनकी उन्नति का कारण है। हद से ज्यादा बेजा दुलार बर्बादी का लक्षण है। We should rear up a child, give him love, but not
बियॉन्ड रिक्वायरमेंट, नॉट बियॉन्ड रिक्वायरमेंट, हद से ज्यादा। इफ यू क्रॉस द लिमिट्स, वो बच्चा कैसा बन जाएगा? तो डिसिप्लिन ऑल्सो इज रिक्वायर्ड। बच्चों को सदशिक्षा देना उनकी उन्नति का कारण है। हद से ज्यादा बेजा दुलार बर्बादी का लक्षण है। वो आजकल तो एक ही बच्चा होता है, तो जो है फिर माता पिता सोचते हैं यही है, और ये ज्यादातर जिनके एक बच्चा होता है वो बिगड़ जाता है, वो बिगड़ जाता है। सबकी बात नहीं कर रहा मैं, पर हाँ अक्सर एक बच्चा हुआ और फिर बिगड़ जाएगा। इसलिए बहुत केयरफुल लेना पड़ता है। मैंने एक दिन और कहा था, एक मनोवैज्ञानिक का कथन है, इट कॉल्स फॉर अटमोस्ट कॉशन एंड स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ मैनी रूल्स। Strict observance of marriage. By the parents in rearing up a child. अब Kans turned out to be a इडियट। तो अच्छे होते हैं, पर वो इडियट क्या कहें उसे तो जो है कोई शब्द ही नहीं मिलेगा जिससे उसको क्लासिफाई किया जा सके। बुरे से बुरा व्यक्ति भी अंदर से तो अच्छा होना चाहता है या अच्छा कहलवाना चाहता है। उग्रसेन के एक छोटे भाई थे देवक, और देवक की पुत्री थी देवकी। देवकी का विवाह श्री वसुदेव जी से हुआ। विदा हुए। कंस ने सोचा मेरी छोटी बहन है, अगर मैं इसको विदा करने चाहूंगा अपने आप रथ चलाते हुए, तो निश्चित लोग मुझे अच्छा कहना शुरू करेंगे। तो प्रेम प्रदर्शन और प्रेम दोनों में अंतर है। एक तो प्रदर्शन है, और ये जो प्रदर्शित लव है, ये प्रेम का जो प्रदर्शन है, ये सबसे ज्यादा भ्रम में डालता है हमको, सबसे ज्यादा भ्रम में डालेगा। क्यों? अंदर तो है नहीं, अंदर तो प्रेम है नहीं, हम तो केवल प्रदर्शन कर रहे हैं प्रेम का। प्रेम होना और प्रेम दिखाना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। प्रेम होना एक अलग बात है और प्रेम दिखाना एक अलग बात है। एक अंग्रेजी के कवि हुए जॉन डन,
उनकी एक कविता है कैननाइजेशन। उनको कहीं जाना था कर्तव्य पालन के लिए, और उनकी पत्नी बीमार है। वो नहीं चाहती कि ये जाए, और वो अपनी प्ली देती है। तब वो कविता लिखता है, पहली लाइन ही है उसकी, होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। ज्यादा बात मत करो, हाँ, होल्ड योर टंग, that means keep quiet and let me love। और फिर वो कहता है, love is not a thing to be shown on streets। Love is not a thing to be shown on streets। वो हिंदी सिनेमा में जो पेड़ों के पीछे कहां से कहां पहुंच जाते गाते गाते, वो कोई लव थोड़ा ही है। It's not love। कहते हैं लव तो अंदर की चीज। Love has to be experienced। It cannot be shown। How will you show love? प्रेम दिखाने की वस्तु नहीं है, प्रेम तो अंदर की वस्तु है। और कंस प्रदर्शित करना चाहता है, कंस प्रदर्शित करना चाहता है, और वो रथ को हाँकते हुए ले जा रहा है। देवताओं ने कहा ये तो बढ़िया आदमी हो गया। नहीं, जिसके अंदर प्रेम प्रकट हो जाए वो बुरा आदमी नहीं हो सकता, चाहे वो किसी के लिए हुआ। अगर प्रेम वास्तव में हो गया है हमारे अंदर, प्रेम हमारे अंदर हो गया है, तो बुरे आदमी नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा देखें इसके अंदर प्रेम है या वासना है। प्रेम में और वासना में अंतर है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन लस्ट एंड लव। लस्ट इज ए डिफरेंट थिंग एंड लव इज ए डिफरेंट थिंग। You'll have to be very careful. It is love or lust. लस्ट तो वासना है, और लव प्रेम है। ज्यादातर हम लस्ट को प्रेम समझ बैठते हैं, और हम अपने आप को पतन के रास्ते पर ले जाते हैं। इसलिए हमको बड़ा सावधान रहना चाहिए कि ये लव है या लस्ट है। कहते हैं किसी ज्योतिषी ने आके बताया था, कुछ लोग कहते हैं कि आकाशवाणी ने बताया। आपको कभी आकाशवाणी हुई है? हुई है। आप कोई गलत काम करने चलो तो आपके अंदर हृदय बोलता या नहीं बोलता कि ये गलत है? वही आकाशवाणी है, वही आकाशवाणी है। वो ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। आकाश हमारे अंदर भी तो है। भाई 5 तत्वों से हमारा शरीर बना, तो यहां है नहीं है आकाश? बोलो, है ना? तो उससे ट्रांसमिट जब हुई तो इसने रिसीव की। आज
टेलीग्राम बंद हो गए हैं भारत में, आज से टेलीग्राम नहीं होंगे। जब टेलीग्राम होते थे तो क्या है, टी 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 टी, मैसेज जाता था और वहां पकड़ लिया जाता था। तो यहां से ट्रांसमिट हुआ और वहां से रिसीव हो गया। हाँ, तो वहां ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है, तो ये थोड़ा ही कानों में आएगी, कहां आएगी? जो रिसीविंग हाउस है वहीं तो आएगी, तो आकाश में ही तो आएगी। तो आकाशवाणी तो हम सबको ही होती है, किंतु हम ध्यान कितना उसके ऊपर देते हैं ये दूसरी बात। आकाशवाणी तो होती है हम, तो आकाशवाणी हुई क्या? उसके हृदय में यह बात उभरी, कंस कंस महाभाग, हे भाग्यवान कंस, हम तुझे बता रहे हैं क्या, देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। ठीक, अगर प्रेम होता देवकी से, अगर प्रेम होता देवकी से, तो उसके हृदय के अंदर कोई भी दुर्भावना आती? 8वां पुत्र होगा, हा? कम से कम, हा? ज्यादा भी नहीं, अगर हर साल ही लगा लो एक हो गया तो भी 8 साल लगते हैं अभी। जबकि ऐसा होता नहीं, 3-3 साल का डिफरेंस तो बच्चों में होता है, 24 साल कम से कम लगते हैं। तो 24 साल बाद कोई घटना होनी है, और होगी या नहीं होगी पता नहीं। उसके लिए आज देवकी को रथ से नीचे डालकर और उसके ऊपर अपनी तलवार, देखिए खासकर ब्रिज की बात कर रहा हूं मैं, बहन चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसके पैर पकड़े जाते हैं। राजस्थान में तो पैर छुआते हैं बेटियों से भी, मध्य प्रदेश में भी है, किंतु मथुरा में ऐसा नहीं है। मथुरा में वो जो पूरा ब्रिज का इलाका है, उसमें बहन चाहे छोटी हो, बेटी तक के पैर छुए जाते हैं हमारे यहाँ। जिस भाई की दृष्टि बहन के पैरों से हटकर और वक्षस्थल पर पहुंच जाए, वो भाई है या भाई के नाम में कुष्ठ? भाई के नाम में कुष्ठ है। हमारे यहां बेटी को, बहन को देवी ही माना गया है, देवी की प्रतिमूर्ति है। और उस देवी की प्रतिमूर्ति में अगर हम विकार देखते हैं तो फिर अब कंस को हम क्या कहेंगे? इतना ही नहीं, वसुदेव जी ने समझौता कर दिया, 8वां पुत्र नहीं चाहोगी तो 8वां ही अर्पण कर देंगे। कह उठा हृदय इनका भी, सह लेंगे जो कुछ सहना है, 8वें गर्भ की खातिर हमको भी जिंदा रहना है। ईश्वर रूपी संपदा इस जगत को प्रदान करने के लिए कितना त्याग करना पड़ता है, कितना त्याग करना पड़ता है। कंस ने कहा ठीक है, अगर तुम पुत्र मुझको दोगे ठीक है, किंतु भोगना पड़ेगा तब तक कारागार।
जिन हाथों में कंगना बांधा, बेड़ियां वहां पड़ेंगी अब, और जो पांव रंगे हैं मेहंदी से, जो जिन हाथों में कंगना बांधा हथकड़ियां पड़ेंगी अब, और जो पांव रंगे थे मेहंदी से, बेड़ियां उन्हें जकड़ेंगी अब। और आज्ञा पाते ही वही हुआ जो क्रूर कंस की इच्छा थी, और दंपति के जीवन अभिनय की यह पहली करुण अवनिका थी। छह पुत्र समाप्त हुए। सातवें बलराम जी संकर्षण क्रिया के द्वारा योग माया की कृपा से रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए। इसका बड़ा आध्यात्मिक विश्लेषण है। तो समय मैंने पहले ही दिन कहा था कि भाई 7 दिन में और 1.5 घंटे में मैं क्या न्याय करूंगा भागवत के साथ, इसलिए मैं भागवत कथा नहीं कहूंगा, केवल प्रवचन भागवत को आधार मानकर। और तब 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, और उन्होंने इस पृथ्वी के भार को हरण किया। कभी फिर समय मिलेगा तो 10वें स्कंद पर कभी चर्चा करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।